बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आपने टीवी स्क्रीन पर बहुत बहुत से वज़ीर आज़मों की तकरीरें सुननी होगी, कभी मार्शल लगने की, कभी हुकूमत ख़त्म करने की, कभी किस तरह की। आज इमरान खान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीविज़न पर आकर कौम से खिताब में इक़्तिदार को ठोकर ना सिर्फ मार दी बल्कि अपोजिशन को बेनकाब कर दिया, बेलिबास कर दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं बेशक अपोजिशन में जाऊं या अवाम में जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने दूसरे हुक्मरानों की तरह खरबों रुपए की जायदाद मुल्क या बैरून मुल्क नहीं बनाई। ये चपेड़ उन करप्ट लोगों के मुंह पर है जो जमहूरियत के दावेदार बनते थे। शर्म मगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे। नाजरीन, आज वजीर आज़म पाकिस्तान टीवी पर आए और उन्होंने अपनी तकरीर की। उन्होंने इस मौके पर एक ऐलान किया कि जो लोगों, मेरे 17 लोगों ने वोट दिए हैं मेरे मुखालिफ, मेरे कैंडिडेट को, वो मैं एतमाद का वोट लेने जा रहा हूं हफ्ते वाले दिन, यानी कि परसों, वो 6 तारीख को वो आए और आकर मेरे मुंह पर खड़े होकर कहें कि इमरान खान साहब गलत है, तो मैं उनकी ज्यादा इज्जत करूंगा और मैं ना अपोजिशन में बैठने से घबराऊंगा, ना ही अवाम में जाने से डरूंगा। ऐसे लग रहा था कि वजीर आजम के अंदर जो बारूद के भरे राज हैं, अगर वो बाहर आ जाए तो ना सियासतदान तो क्या, कुछ लोग और भी भागते हुए नजर आएंगे। मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि वजीर आज़म इतना बड़ा ऐलान करेंगे। हमने माजी में या हाल में देखा है, कोई एक आदमी कौंसलर का ओहदा नहीं छोड़ता, कौंसलर का, पटवारी नहीं छोड़ता, क्लर्क नहीं छोड़ता। लोग छोटे छोटे ओहदों से ज़मीर बेचते हैं, पैसे कमाने के लिए, हराम कमाने के लिए इज्जत को रुसवा करते हैं, लेकिन ओहदा लेने के लिए पता नहीं क्या क्या गलाजत के ढेर कर देते हैं। लेकिन आज मुझे इमरान खान साहब अजीब शख्स लगे कि जो कह रहे हैं भाई हुकूमत जाती है जाए, बहुत मुश्किल है कि वो 172 वोट पूरे कर सके, एतमाद का वोट ले सके, जिनके 17 लोग बिक गए हों और उन्हें पता हो कि मेरे लोग बिके हैं, तो उसके बाद भी वो कहें क्या होगा मैक्सिमम। नाज़रीन, परसों उन्हें एतमाद का वोट नहीं मिलेगा तो वो हुकूमत छोड़ के अवाम के पास आ जाएंगे। अवाम आगे फैसला करे, इमरान खान को वोट दे, पीपल्स पार्टी को दे, नून को दे, लेकिन इक़्तिदार को छोड़ना, इस हवस, लालच, धोखाधड़ी और फराड, जालसाजी, मकार माशरे में वज़ारत उज़्मा को छोड़ना कोई आसान का बात नहीं। उन्होंने ये भी कहा, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक सबसे बड़ा अहम तरीन ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन, जो साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के रिश्तेदार लगे थे, उन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन से मुखातिब करते हुए इमरान खान साहब का कहता था, इलेक्शन कमीशन साहब आपने बार कोड ना लगाकर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। ये इलेक्शन कमीशन का असल मकसद होता है साफ और शफाफ इलेक्शन कराना। वक्त का वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है। इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन तो डिक्टेटर से भी बदतर हो गया। अगर मैं इमरान खान साहब वज़ीर आज़म साहब की बात करूं तो उन्होंने कहा कि कोई भी लीडर अकेला करप्शन नहीं खत्म कर सकता, कौम को करना पड़ता। जब 90% करप्शन में, कौम में करप्शन का जहर हो तो उस कौम को उठना होगा, वरना याद रख लो तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे ये भी यकीन है कि मेरा मुल्क में अच्छा वक्त आएगा। मेरे पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था और मादी में ये हुआ कि मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर जो आर्मी चीफ भी था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी था, उसने खौफजदा होकर डर के इक़्तिदार की लालच में आके डाकू चोरों को एनआरओ दे दी। मेरे भी ये दबाव था, लेकिन मैंने इक़्तिदार छोड़ना पसंद करूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। आज का ऐलान, खुसूसन जबकि लग रहा हो कि आपकी हुकूमत भी जा सकती है, आप जो तकरीर कर रहे हैं, जो अल्फाज कर रहे हैं, इसकी किस किस को तकलीफ होगी, किस किस के ये अल्फाज बम बन के उन पर गिरेंगे, वो तो आज रुसवा हो गए। मैं हैरान हूं कि हराम के पैसों से
अगर पैसों से जहां चले हैं मुबैना तौर पर रिश्वत से जीतने वाले आज विक्ट्री का हाथ मिला रहे थे कि हमने हराम के पैसे को फरोग दिया। आपने साबित कर दिया, अगर जिसने भी पैसा लिया कि मनशियात का पैसा भी सेनेट में चलता है, इलेक्शनों में चलता है, कब्जे का भी चलता है, जुए का भी चलता है, जालसाजी का भी चलता है। आज इमरान खान साहब ने आपको एक ऐसी आजमाइश में डाल दिया अपोजिशन कि जो इनके लिए ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि आज उन्होंने सुबह आर्मी चीफ और DGIA से भी बात की और कहा जाता है जिम्मेदार जराये के मुताबिक उन्होंने उनको भी आगाह कर दिया था कि मुझे इक़्तिदार से चिमटे रहने की ज़रूरत नहीं, अगर मुझे मेरे ही इत्तेहादी और मेरी पार्टी के लोग मुझे वज़ीर आज़म नहीं चाहेंगे तो मैं एक लम्हा भी वज़ारत उज़्मा की सीट पर नहीं रहूँगा। इस ऐलान के बाद सुना है पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ रही है, जबकि अपोजिशन ने इस चाल के बाद, इस बातों के बाद आकर यह कहा है कि हम वफाक से पहले पंजाब को टारगेट करेंगे, यानी कि पंजाब की हुकूमत गिराएंगे। तो जो शख्स वज़ारत उज़्मा पे ठोकर मार रहा है, पंजाब भी ले लो। अब इसका ऐलान किया बिलावल भुट्टो ने। अब अंदाजा करें 7 सीटें हैं सूबाई असम्बली की पंजाब में, तो इक़्तिदार ख़त्म करते हैं, नून को मिलाएंगे और काफ लीग को मिलाएंगे और लोग खरीदेंगे। क्या ये मुल्क खरीदो फरोख्त के लिए? खुदा ना खास्ता इस मुल्क को ना बेच देना। इसको कायदे आज़म ने बड़ी कुर्बानियाँ से दिया था, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क आज इस काबिल बनाया है। उन्होंने कहा कि मैंने आज आखिरी दाव खेला है और इससे ना सिर्फ सियासतदान बल्कि और कई बेज़मीर याद रखें कि बेनकाब होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान का टोटल बजट 60 अरब रुपए है सालाना, जबकि 1000 अरब डॉलर हर साल मुल्क से बैरून मुल्क जाता है। ये डाकू लुटेरे ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि टोटल पाकिस्तान की जेलों में बंद लोग भी 2-4 अरब की कर लेंगे, लेकिन एक हुक्मरान एक ठेके में 50-50 अरब 500-500 अरब ले जाता है। तो क्या ये माजी में लूटने वाले इमरान खान को इसलिए तंग आ गया? क्या इमरान खान के लिए अब बड़ा सख्त आजमाइश का वक्त है कि उन्होंने आखिरी वार कर दिया है। अब उन्होंने कोर्ट अपोजिशन और मुल्क के अदारों के हाथ फेंक दी है कि मुल्क को करप्शन से खरीदो फरोख्त का लंडा बाजार बना लो या शफाफ बना लो। नादरीन, जो आज बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैसला मैं करूंगा अदम एतमाद का, तो मोहतरम कर दें। आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को कामयाब करा लिया और ये माने इतने अखलाकी जुरत का मुजाहरा करें कि वो 17 बंदे अपने साथ बैठाएं और आके कहें कि हमें इमरान खान की हुकूमत पर एतमाद नहीं है तो हमने रिज़ाइन दे के दोबारा अवाम में इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छी बात है, अदम एतमाद लाना आपका हक है, लेकिन कल यूसुफ रज़ा गिलानी ने शाहिद खान बासी आसफ अली जरदारी को ही पढ़ गए। उन्होंने कहा, जब उन्हें एक एंकर महर बुहारी ने कहा कि ये तो आप तो रिज़ाइन देना चाह रहे थे, आप तो इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे, तो ये आसफ जरदारी की कामयाबी। तो उन्होंने कहा नहीं, जरदारी की कामयाबी नहीं हुई, ये किसी और की सोच थी। और इस मौके पर उन्होंने आसफ अली जरदारी को ज़ीरो करने की कोशिश की। अभी इमरान खान वज़ीर आज़म हैं। अभी वज़ीर आज़म ने लगता है एक आखिरी ऐलान कर दिया है कि वो जा रहे हैं और अवाम में आ रहे हैं। क्या अवाम का समुंदर ये लुटेरों को संसार तो नहीं कर देगा? आखिरी दफ़ा वज़ीर आज़म का ये खेल। दूसरी तरफ आज मरियम नवाज़ ने जो तकलीफ दे बातें की है, उन्होंने कहा कि ये लोग जो 17 लोग बिके हैं और एक अहम तरीन ताकतवर अदारा पीछे हुआ है, उसके पीछे असल वजह है कि उनका और उनके वालद का बयानिया जो गुजरांवाला में उन्होंने तकरीर की थी, उससे अदारे खौफ सदा होकर भाग गए, पीछे हो गए, छुप गए। उन्होंने कहा जब मेरे वालद ने गुजरांवाले तकरीर की तो मेरे ही साथी हैरान परेशान हो गए थे, लेकिन उसका समर उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की जीत को अपने और अपने वालद की अदारों पे, अदलिया पे हमले को करार दिया है कि मुझसे वो डरते हैं, मैंने आगे लगाया हुआ है। नहीं मोहतरमा, मेरा ईमान है शायद एक आधी जगह कहीं गलती होती हो, पाकिस्तान के अदारे जो जाने दे के कुर्बान की हो,
हर अफसर ने अपने साथ 10-10 शहादतें शहीदों को कंधा दिया उठाया हो, जिनके चंद इंच के फासले से गोली गुजरी हो, वो आपसे क्यों डरेंगे। हाँ, कुछ लोगों के साथ अगर आपका एनआर हो रहा है तो वो भी वक्त के साथ एक्सपोज हो जाएंगे। मरीम नवाज ने कल यूसुफ रजा गिलानी की जीत को क्रेडिट दिया कि उनके और उनके वालद का बयानिया जो उदारों के खिलाफ था वो जीता है, वो लोगों ने अपना लिया है। जबकि आज जहां वो खिताब कर रही थी और परवेज रशीद की तारीफ कर रही थी और उसकी शिकस्त को कह रही थी कि इसको परवेज रशीद को उन्होंने हराया जो हमारे बयानिए से खौफसदा हैं, उसमें उस कन्वेंशन में उनकी सगा चचाजाद भाई उनके साथ हमजा शहबाज साहब भी नहीं शामिल हुए और इसमें भी आज उन्होंने अदारों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मरीम नवाज ने कहा कि मैं इन अदारों को नहीं छोड़ूंगी, वो इंतकाम और गुस्से की आग से भरी हुई थी। मरीम नवाज का सियासत करना यकीनन उनका हक है, लोगों से वोट भी मांगे, अदम एतमाद भी लाए, लेकिन अदारों के खिलाफ स्लो पॉइजनिंग करना किसी भी सियासतदान के लिए मुनासिब नहीं है। अदारे हमेशा पूरी कौम के और मुल्क के होते हैं, किसी एक सियासी जमात के नहीं होते। इख्तलाफ राय जिंदा कौमों की निशानी है, लेकिन अगर ये वतन है तो हम हैं, ये मुल्क है तो हम हैं। ये हमारे अदारे मजबूत होंगे तो हम मजबूत होंगे और दुश्मन कमज़ोर होगा। अगर खुदा ना हंसता हमने हमारे अदारों को कमज़ोर किया तो दुश्मनों के अदारे आ जाएंगे। डरें उस वक़्त से और अपने मुल्क की कदर करें। नाज़रीन, आज नवाज शरीफ ने भी जश्न मनाया, लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान की तकरीर एतमाद का वोट लेने और अपोजिशन जाने और एहतजाज में जाने के ऐलान के बाद आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान एक दूसरे का दुख बांटते रहे कि ये हमारी बाल्टी पलट गई बाजी। हमने तो इमरान को इलेक्शन जीत के यूसुफ वाला नीचा दिखाया था, उसने तो इक़्तिदार को ठोकर मार के हमारे खिलाफ ही ऐलान जंग कर दिया और अवाम में जाने का फ़ैसला कर लिया। अगर अवाम की अदालत कौन फैसला करती है उसका तो नवाज शरीफ साहब नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक मुजरम है। नाज़रीन, मैंने मौजूदा सूरत हाल में आपको आगाह किया, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जहाँ भी रहें इक़दाम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।